गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको को जैसे मालूम है कि हम अकाउंट्स में आज हमारा सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और पार्टनरशिप में ख़ास तौर से क्या हो जाता है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी, जिसको हम हिंदी में साझेदारी कहते हैं, ठीक है। तो साझेदारी यानी कम से कम दो लोग मिलकर के जब कोई काम करते हैं तो फिर उसे हम साझेदारी कहते हैं। और ये जो पार्टनरशिप का स्टार्टिंग हुआ है, आप लोगों ने पिछले साल जब 11th क्लास पढ़े थे तो बिजनेस स्टडी में आपने सोल ट्रेडरशिप के बारे में पढ़ा था। तो सोल ट्रेडरशिप में आपने क्या देखा था, एक ही अकेला व्यक्ति होता है जो सारे काम को करता है, बिजनेस चलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सब शेयर करता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाया तो उसकी बिजनेस जो है वो बंद हो सकती है। तो उसी के ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए हम पार्टनरशिप लेते हैं। तो पार्टनरशिप जो है एक एडवांस स्टेज है। ये पार्टनरशिप का जो सेक्शन है ये 4 पैरा 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है ना। एक्ट जो है वो 1932 है, याद रखिएगा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसके जो डेफिनेशन दिए गए हैं वो ये है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज़ एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड आउट ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ बाय ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप में मैंने आपसे कहा कि कम से कम 2 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग जो है वो बिज़नेस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि ये जो लोग हैं ये आपस में जो पार्टनर्स बनते हैं तो वो अपना प्रॉफिट मोटो लेकर के चलते हैं कि आपस में उनके प्रॉफिट होंगे। तो पार्टनरशिप में 2 लोग या इससे ज़्यादा लोग मिलकर के भी चल सकते हैं और उनके उनके एग्रीमेंट से या उनकी सहमति से अगर चाहें तो कोई एक व्यक्ति भी इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दस द पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ लीगल रिलेशन बिटवीन और अमंग पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि कभी भी कोई पार्टनर्स अगर आता है उनके बीच के जो रिलेशनशिप है 2 के बीच में या उनसे ज़्यादा लोगों के बीच में, ये रिलेशनशिप क्या है, लीगल होना चाहिए, ठीक है ना। वो और ये सारी चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अगला देखिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी, कुछ तो खास बात होगा ना। तो पहला है एसोसिएशंस ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं। तो ये एसोसिएशन कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोगों का होता है। दूसरा एग्रीमेंट, संविदा होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठहराव होना जरूरी है। और ये एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप, डिपेंड ऑन द पार्टनर्स ऑल्सो। सेकेंड है टू कैरी ऑन बिजनेस। इस बिजनेस को वो जैसा चाहे वैसे वो कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिस तरह का नेचर का वो चाहे वो बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है आगे चलकर किसके बारे में और डिटेल आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आप ध्यान दीजिए कि कम से कम 2 लोग मिलकर के, यानी कम से कम जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में अपना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांट सकते हैं। सेकंड हो सकता है डेफिनाइट रेशियो, जो कि उसके क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे, जो भी रेशियो जैसे 2:3 जो भी रेशियो रहा उस रेशियो में उसे डेफिनाइट कहते हैं। या फिर पार्टनर्स कह सकते हैं कि जितना जितना वो कैपिटल ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल दे वांट्स टू डिवाइड देयर प्रॉफिट, सो इट्स कॉल्ड दैट कैपिटल रेशियो, ओके। सो शेयरिंग प्रॉफिट इट इज डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंस एंड ऑन द डिपेंड ऑफ द एग्रीमेंट कि वो किस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना चाह रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी, यू ऑल नो अबाउट द वर्क ऑफ एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, वो किसी के बिहाफ में काम कर लेता है ना। तो यहाँ पर भी म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है पार्टनरशिप आपस में अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एजेंट के रूप में, एक एजेंसी के रूप में अपना काम को करते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ये इनके फीचर्स हो गए। अगला है पार्टनरशिप डीड। देखिए डीड का मतलब होता है संलेख, ठीक है, साझेदारी संलेख जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो पार्टनरशिप डीड का होना इसलिए जरूरी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फीचर्स में बताया कि आपके एग्रीमेंट जो है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो ये ओरल एग्रीमेंट जो है हमारे लिए एविडेंस के रूप में प्रॉब्लम आ जाता है। आज आपने कुछ कहा तो कल हम कोई का बात कहेंगे, पलट सकते हैं ना। मैंने कहा कि नहीं, हमने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो आप पलट सकते हैं। तो फॉर दैट इट इज़ नीडेड दैट कि वी आर गिविंग द एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, इट इज़ यूजफुल फॉर अस ऑल्सो बिकॉज वी आर सेंट इट फॉर
एविडेंस ऑल्सो, कि हम एविडेंस के रूप में हम उसको दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न फॉर्म पे होना चाहिए और उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से प्रोविजंस या कौन कौन से रूल्स लागू होते वो देखिए। सबसे पहला है द नेम ऑफ फर्म, हमें फर्म का नाम पहले डिसाइड करना है कि व्हाट वी गिवन द नेम ऑफ द फर्म। सेकंड इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स, ये तो जरूरी है कि भैया जो हमारे फर्म में पार्टनर्स बने हैं उनका एड्रेस और पता और नाम होना जरूरी है कि कौन कौन हमारे फर्म के पार्टनर्स हैं। सेकंड, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग फर्म पे कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहे हैं, मतलब हम कहीं का सड़क बनाने के लिए पार्टनरशिप बने हैं, कहीं का ब्रिज बनाने के लिए या फिर कोई बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए बने हैं। तो ये हमारा नेचर भी हमारे पास उस कंटेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टाउन एंड प्लेस वेयर द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन, हम कहाँ बिजनेस को लेकर जा रहे हैं या कौन से शहर में या कौन सी जगह पर आपने बिजनेस सेटअप किया, ये भी हमारे एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर, आपको मालूम ही है कि पार्टनरशिप में एवरीबडी इन्वेस्ट द कैपिटल, सो फॉर दैट वी नीडेड दैट कि व्हाट इज द अमाउंट गिवन बाय द पार्टनर्स, ईच एंड एवरीबडी इन्वेस्ट द कैपिटल, सो वी नीडेड टू राइट द इन एग्रीमेंट कि विच पार्टनर्स गिवन द व्हाट द कैपिटल। नेक्स्ट द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, इसमें आप तय करते हो कि कितने समय के लिए बिजनेस कर रहे हो, क्या कोई मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, टाइम पीरियड्स ऑल्सो यू हैव टू मेंशन इन द एग्रीमेंट। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैंने आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही बात किया कि किस तरह का शेयरिंग रेशियो करेंगे, इक्वल बांटेंगे, डेफिनाइट रेशियो रहेगा या कैपिटल रेशियो रहेगा, ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ पार्टनर विड्रॉल फ्रॉम द फर्म, यहाँ पर भी आपको ये तय करना है बेटा कि कभी अगर आप फॉर्म से पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, अगर आप फॉर्म से कभी पैसा निकाल रहे हो तो कितना अमाउंट निकाल रहे हो ये भी तय होना जरूरी है। द सर्कमस्टेंस अंडर विच अ फर्म शैल डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है फर्म बंद होना। आज तो आपने बड़े उत्साह के साथ फर्म स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दिया, लेकिन कल को ऐसा कोई सर्कमस्टेंस, ऐसी कोई धारणाएं बन सकती है, ऐसा कोई सिचुएशन आप फर्म पार्टनर्स के बीच में आ सकता है कि आप फर्म को बंद करना चाहोगे, तो उसके भी एग्रीमेंट आप लिखोगे कि हम कौन से सर्कमस्टेंस या कौन कौन सी ऐसा स्थिति पैदा होगी कि हम उसमें फर्म को डिसॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज द राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, हमारे फर्म के पार्टनर्स के कितने कर्तव्य है, क्या अधिकार है, किस तरह की दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ों के बारे हमारे लिखे रहेंगे। लास्ट इज द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप ईयर, हमारे पास यहाँ पर ये हो जाता है कि कितने समय के लिए, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ये भी दिखाई देना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पार्टनरशिप डेट के अंतर्गत आपका आ गया। अब आपका है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, रिटन और ओरल, बोथ आर लीगल। आप अगर ओरली मौखिक तौर पर बिजनेस करना चाहते हो तभी कोई आपको रोकेगा नहीं, अगर आप रिटर्न करते हो वेल एंड गुड, ठीक है। बट व्हेन वी आर नॉट गिविंग द रिटन एग्रीमेंट, सो विच रूल्स वी हैव टू एप्लीकेबल, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड ऑल्सो, बोर्ड के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स इन योर बोर्ड पेपर, ओके। सो फर्स्ट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमेशा इक्वल रहेगा अगर आप एग्रीमेंट रिटर्न नहीं किए हो तो। इक्वल किस बेस पर, क्योंकि देखिए बेटा आज अगर आप ओरली कहते हो कि नहीं तुम लोग जो जितना कैपिटल लाए हो पार्टनर से आपस में कहा ABC, आप 1 लाख लाए हो, 2 लाख लाए हो, 3 लाख लाए हो, आप उसके अकॉर्डिंग आपने रेशियो 1:2:3 किया, आज तो सही है, लेकिन जब कल प्रॉफिट आएगा तो आपस में आप तीनों में ही लड़ाई हो सकती है कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, हमने वैसा नहीं किया। सो दैट इज बेटर दैन कि आप कोई मुद्दे पे बात नहीं करो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऑलवेज वी हैव टू डिवाइड प्रॉफिट शेयरिंग इन द इक्वल रेशियो, ओके। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ब्याज नहीं दिया जाएगा पूंजी पर, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी आप लोग सहमत नहीं होंगे, पार्टनर्स आपस में सहमत नहीं होंगे, तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब आपको सबको मालूम है कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो फिर आप अपने बिजनेस में से ही कोई पैसे निकाल लेते हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि इस पर भी आप फिक्स नहीं है, आप लोगों में मतभेद हो सकता है। सैलरी, ना कोई सैलरी ना कोई कमीशन, किसी तरह का लेन देन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना।
और अगला है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपके द्वारा लोन लिया जाता है तो यू हैव टू पे 6% ऑन लोन टू द बैंक। आपको बैंक को सिर्फ 6% लोन चार्ज करना है और कुछ आपको किसी पर भी ब्याज नहीं देना है, ठीक है ना। तो आप इतने में आप मेन खास चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं, यानी इंटरेस्ट ऑन ना कैपिटल लगेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, ना आप किसी को सैलरी कमीशन दोगे, लेकिन आप लोन का 6% जरूर चुकाओगे, ठीक है ना। यानी आप रूल्स में, और अगला एक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आपकी बात ये हो जाती है कि अगर आप लोग तब सहमत हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रहा, यू वांट समवन आउटसाइडर नीडेड एज अ पार्टनर, तो ये आपकी सहमति पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग सब चाहते हो तो फिर आपका क्या हो सकता है, पार्टनर्स को आप उसमें शामिल कर सकते हो। पर आप मेन याद रखना कि अगर एप्लीकेशन रूल्स नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी रहती है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल बांटना रहता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका सिर्फ 6% रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक क्लियर है। मेरे ख्याल से आप लोग एवरीबडी क्लियर ऑफ दैट अबव पॉइंट्स। नेक्स्ट डे आपको और आगे के टॉपिक्स बताया जाएगा। गुड डे।